हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का। ये चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.2। ठीक है। और बोर्ड पे जैसा कि देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक को हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। इससे पहले के जो 5 क्वेश्चन बेटा सेपरेट वीडियो बना रखी है। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसकी भी 2 वीडियो सेपरेट सेपरेट मैंने बना रखी है। और इस चैप्टर में यानी कि ये जो चैप्टर 7 है इसमें आप क्या पढ़ते हो? इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, यही सारी चीज़ें तो पढ़ते हो ना। सबकी बेटा सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देखो उसको, सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना। इसमें बेटा हम 6 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा क्या कह रही है। इफ़ 1 2 4y x 6 3 5 ये सारे जो है ना हमारे पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है। ठीक है ना। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम देखो बेटा ये मैंने बना रखा है। मैंने क्या करा, ए को मैंने 1 2 मान लिया, बी को मैंने 4y, सी को मैंने x 6 और डी को मैंने 3 5 इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मान लिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम जो होता है ना उसके जो डायगोनल होते हैं वो बेटा बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। क्लियर बात हो गई। ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है। कहने का मतलब दोनों जगह एक जगह ही तो बाइसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर आके जैसे करके। ठीक है ना। तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। ठीक है ना। तो कहने का मतलब मिड पॉइंट वाला फार्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो जैसे ये ए सी है, मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हम निकालेंगे। तो जैसे ए सी का मुझे निकालना है तो आपको पता है पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो कहने का मतलब ये हमारा हो गया 1 प्लस में x अपॉन में 2, और इधर से हो गया हमारा 2 प्लस में 6 अपॉन में 2। और इधर से अगर हमने बी डी का निकाला यानी कि ये जो बी डी है तो इसमें भी मिड पॉइंट का आप देखोगे पहली वैल्यू देखो x y की है हमारी, तो जैसे हमने लिख दिया 4 प्लस में 3 अपॉन में 2 हो गया, और इधर हो गया हमारा y प्लस में 5 अपॉन में 2 हो गया। क्लियर होगी बात ये। 1 प्लस में x अपॉन में 2, अब ये देखो 6 2 8, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये 4 3 7 बटे में 2 हो जाएगा, और ये y प्लस में 5 अपॉन में 2 हो गया। अब आपको पता है ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है, इधर x की है, दूसरी y की है, दोनों को बराबर में रख दो आप। तो क्या करोगे, जैसे 1 प्लस में x अपॉन में 2 है इज इक्वल टू ये x की वैल्यू डाल दो यहाँ पर 7/2, 2 से 2 कट जाएगा तो x क्या आ जाएगा हमारा 7 - 1, यानी कि x की वैल्यू 6 आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लो आप। इधर देखो y की हमारी 4 है, 4 रखा, और इधर y प्लस में 5 है, y प्लस में 5 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये 8 हो जाएगा, y प्लस में 5, तो y की वैल्यू 8 - 5 यानी कि 3 हमारी आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा समझोगे आप तो आराम से करके आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी देख सकते हो आप, ये डायमीटर है। क्लियर बात हो गई। और हु सेंटर इज 2 3, अब उसका जो सेंटर है, जैसे कि मान लो ये सेंटर जो मैंने सी मान लिया है यहाँ पर, इसके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट 2 और 3 दे रखे हैं। क्लियर है। और बी के हमारे 1 4 दे रखे हैं, ए का हमारे पास है नहीं, तो ए को मैंने एक्स और वाई मान लिए। क्लियर बात। अब आपको पता है कि भाई ये ए बी डायमीटर है, सी इसका मिड पॉइंट है, कहने का मतलब ये हुआ तो सी जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब जो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सी के जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी के ये बीच में है तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, क्योंकि सी जो है वो हमारे बीच में है ए बी के। क्लियर होगी बात। तो जब तुम इसका निकालोगे आप तो x1 प्लस x2, तो देखो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, तो x प्लस में 1/2, और y1 y2 ये y हो जाएगा, और वो हो जाएगा 4 अपॉन में 2, ये हमारे हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आपको ये तो पता ही है, बट द कोऑर्डिनेट्स जो आपके दे रखे हैं,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमारे तो दे ही रखे हैं भाई, 2 और 3 पहले से ही दे रखे हैं, तो ये आपको पता है पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, और इधर पता है आपको ये पहली x की है, दूसरी y की है, तो बस आपको करना क्या है, x वाले की जगह पे x रख देंगे, यानी कि आपने 2 रख दिया, तो ये आपका हो गया x + 1, 2 2 जा 4 हो गया, तो x बराबर 4 - 1, यानी कि x की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, और y की आपकी हो जाएगी y प्लस में 4/2, और ये हमारा है -3, तो इधर चले जाओ आप, y प्लस में 4, 3 2 जा -6 हो जाएगा, तो y बराबर -6, उधर लेके जाओ -4, तो y बराबर -10 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो हमने ना एक्स वाई की वैल्यू जो है ना निकाल के दिखा दी हमारी, ठीक है ना। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स ए के बनेंगे वो हमारा बन जाएगा x3 और y का -10। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा आप, इफ़ ए एंड बी आर, हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे रखे हैं -2 -2 2 और -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP बराबर है 3/7 AB के एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। कहने का मतलब ये जो मेरी लाइन सेगमेंट AB है इसके ऊपर एक P पॉइंट है, ठीक है ना। अब उसका जो रेशो समझ लेना एक तरह से, वो हमें ये दे रखा है कि AP बराबर है 3/7 AB के। क्लियर है, ए मैंने ये माना, बी को मैंने ये माना, पी मेरा जो है ए बी के ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फिलहाल के लिए एक्स और वाई है। क्लियर होगी बात ये। अब हमें गिवन में क्या दे रखा है वो समझो आप। जैसे मुझे ये दे रखा है कि भाई ए पी बराबर है 3/7 ए बी के, ये चीज़ मुझे दे रखी है। क्लियर है। अब मैंने 7 को इधर ले गया, तो इसका मतलब ये 7 ए पी हो जाएगा बराबर है 3 ए बी, तो 7 ए पी बराबर है 3 ए बी। ए बी जो है, अगर मैं इसको ये कहूँ कि बेटा ए पी प्लस में बी पी, ए पी प्लस में बी पी ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है ना। तो 7 ए पी बराबर है 3 ए पी हो जाएगा प्लस में 3 बी पी हो जाएगा। अब आपने देखा ये दोनों सेम सेम है, तो 7 ए पी इसको इधर ले आओ, 3 ए पी बराबर है 3 बी पी रह गया। ये हो जाएगा हमारा 4 ए पी बराबर है 3 बी पी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए पी बटे में बी पी बराबर है 3/4 आ गया। क्लियर है। तो ये हमारा ए पी बटे में बी पी 3/4 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो हमारे क्या बनेंगे, कहने का मतलब, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, तो क्या बनेगा, तो वो फार्मूला लगा दो जो सेक्शन का आपको पता ही है फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है सेक्शन का हमारा, आपको पता ही है। अब हमारे ये तो आपको पता ही चल गया कि m1 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। तो पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, सेक्शन फार्मूला, m1 x2 प्लस में m2 x1 और m1 प्लस में m2। क्लियर है। m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हमारे बनेंगे p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब समझो आप, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। m1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो जैसा कि मैंने कहा ये बेटा m1 हो गया, ये हो गया हमारा m2 हो गया। m1 हमारा हो गया 3 मल्टीप्लाई x2, देख लो आप यहाँ पर हमारा क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रख दो बस। इसी तरह से m2 की वैल्यू देखो आप, हमारी हो गई 4 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू माइनस में 2 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 प्लस में 4। इधर से m1 रखो, हमारा हो गया 3 मल्टीप्लाई y2 अब कौन सी वैल्यू होगी हमारी, ये y1 है, ये y2 है, तो माइनस में 4 प्लस m2 कितना है हमारा 4। बस इसी तरीके से रखते चले जाओ जैसे आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। y1 की वैल्यू क्या देखोगे आप, माइनस में 2, और ये 3 प्लस में 4 हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखो आप, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 4 3 7 हो गया, 4 3 हो गया 12 और 4 दूनी आ गया 8 अपॉन में 7 हो गया, ठीक है। तो P के हमारे क्या क्या बन गए, हमारे इसमें से 6 में से 8 घटाओगे तो -2/7 हो जाएगा, और 12 8 20 -20 बटे में
साथ हमारा ये हमारे इसके P के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गए, -2/7 -20/7। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इंटू 4 इक्वल पार्ट। देखो ये लाइन दे रखी है, लाइन सेगमेंट A और B, इसके 4 इक्वल पार्ट हो रखे हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट में आपने देखा ये जो PQR जो है ना, ये हमारे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि 4 पार्टों में इसको डिवाइड कर रहे हैं AB को। क्लियर बात हो गई। तो मैंने क्या करा, इसमें हमें निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि ये जो PQR जो दे रखे हैं ना, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकालने हैं। क्लियर है। अब आपको पता है कि PQR जो है वो 3 पॉइंट्स हैं विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B इंटू 4 इक्वल पार्ट। PQR जो ये हमारे पॉइंट है, ये AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यदि आपको इस P के यदि आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकालने हैं, तो आपको देखो अगर P जो है ना AB को कितने रेसों में डिवाइड कर रहा है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 हिस्सा हो रहा है ये। तो कहने का मतलब ये एक हिस्सा तो ये हो गया, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हिस्से हो गए, तो 1:3 बन रहा है। कहने का मतलब ये, ठीक है, 1:3 में ये डिवाइड कर रहा है P। तो मेरा M1 क्या हो गया, 1 हो गया, M2 क्या हो गया, 3 हो गया। X1 X2 Y1 Y2 की वैल्यू मैंने पहले लिख दी है। तो यदि आपको कोऑर्डिनेट्स P के निकालने हैं तो सेक्शन फार्मूला आप लगाओगे, इसी तरीके से इसमें आप पुट कर दो। M1 की वैल्यू देखोगे आप 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में X2 की वैल्यू देखोगे आप यहाँ पर 2 हो जाएगी, प्लस M2 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, मल्टीप्लाई X1 की वैल्यू देख लो -2 हो गई, और यहाँ M1 M2 को करोगे तो 1 प्लस में 3 हो जाएगा। इधर M1 की वैल्यू देखो आप 1, जैसे जैसे है ये वैसे वैसे पुट करते जाओ। Y की 2 क्या दे रखी है 8 है, M2 की वैल्यू दे रखी है 3, और Y1 की वैल्यू दे रखी है हमारी 2, ठीक है, 1 प्लस में 3। इस तरह से आपने कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 एकम 2 ये हो जाएगा हमारा, और 3 दूनी 6, माइनस में 6 और 3 और 1 4। क्लियर है। 8 एकम हो गया हमारा 8, और 3 दूनी हो गया हमारा 6/4। ठीक। तो हमारे P के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं हमारे, देखो आप 2 में से 6 जाएंगे तो -4/4, और 8 6 14, 14/4। क्लियर है। इससे काटोगे तो ये हमारा -1 आ जाएगा, और इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 7 14, तो -7/2। तो P के तो हमारे आ रहे हैं -1 और 7/2 हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम Q के निकाल लेते हैं। अब देखो बेटा, अब हमने P के तो निकाल के दिखा दिए थे, अब मेरे को Q का निकालना है। Q का तो आप ये देखो हमारा क्या है, तो Q जो है ना AB को कितने रेशो में कर रही है, तो कहने का मतलब देखो यहाँ से लेकर 2 पार्ट तो ये हो गए, 1 और 1 2, और इधर भी 1 और 1 2, तो इधर से भी 2 पार्ट होते हैं। तो चाहे तो 1:1 बोल दो, चाहे 2:2 बोल दो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर M1 2 मान लिया, M2 भी मैंने 2 मान लिया, क्योंकि ये 2:2 में डिवाइड कर रहा है। बाकी X1 X2 की वैल्यू, Y1 Y2 की वैल्यू तो वही रहेगी। तो कोऑर्डिनेट्स अगर आप Q के निकालोगे तो वही सेक्शन फार्मूला आप लगाओगे, इसी तरह से वैल्यू आपने पुट करी यहाँ पर। तो ये 4 - 4/4, 16 + 4/4, तो ये 0/4 और 20/4 हमारा ये आ गया। तो 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 4 पंजे 20 आ गया, ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे आ गए 0 और 5 हमारे, ठीक है ना। इसी तरीके से R के और निकाल लेते हैं। R के देखो बेटा कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो पहले तो मैं R का रेशो देख लेना है। तो ठीक है, 1 2 3, तो 3 पार्ट यहाँ पर हो रहे हैं बेटा पूरे, यहाँ से यहाँ तक लेकर, और 1 पार्ट एक हिस्सा ये हो रहा है, तो 3:1 हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हमने M1 3 मान लिया, M2 को 1 मान लिया, बाकी X1 Y1 हमारे वही रहेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स R के क्या बनेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाओगे, इसी तरह से M1 X2 Y1 Y2 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, जैसे दे रखा है। तो आपका देखो यहाँ पर पुट करा आपने 6 - 2/4 आ रहा है, और ये 24 + 2/4 आ रहा है। तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4/4, और इनको प्लस करोगे तो 26/4 हो गया। इसको काटोगे 4 1 4, 4 1 4, तो ये तो बेटा हमारा x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 13, तो यानी कि 13/2 ये हमारा आ जाएगा। तो बेटा Q के कोऑर्डिनेट्स यानी कि ये हमारे R के, Q के नहीं R के, तो R के कोऑर्डिनेट्स हमारे आगे 1 और 13/2, ठीक है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रही है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस।
हमें रोम्बस का एरिया निकालना, वर्टाइसिस हमें दे रखे हैं, मैंने ABCD ये वर्टाइसिस मैंने मान ली। क्लियर होगी बात ये, हमें एरिया निकालना है। तो आपको ये पता है कि बेटा रोम्बस का जो एरिया होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है। क्लियर है? तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सबसे पहले जो है ना हम इसके डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं, यानी कि BD और AC की लेंथ निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि मान लो कि मैंने AC निकाला, AC का लेंथ निकालूं तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, x2 x1 की स्क्वायर y2 y1 की स्क्वायर। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब आपने x2 देखो, AC निकाल रहे हैं तो ये x1 है वो x2 है, ठीक है। तो x2 हो गया हमारा -1 और माइनस में 3 की स्क्वायर, और इधर y2 को आप मानोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में 0 की स्क्वायर। ठीक है, तो 3 और 1 4, तो 4 चौक हो जाएगा बेटा 16, सीधी सी बात है। -4 की स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, 4 यानी कि 4 की स्क्वायर 16। तो ये रूट में तो 32 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 चौक 16 दूनी 32। इस तरह से आप कर सकते हो। ये 4 का पेयर बन रहा है, 4 को बाहर निकाल दो तो 4√2 सेंटीमीटर यूनिट जो भी हमारा ये दे रखा है। ठीक है, 4√2 आ गया हमारा AC की लेंथ। ठीक है, चलो जी BD की भी निकाल लेते हैं। तो BD में भी देखोगे आप वही x2 x1 वाला फार्मूला डिस्टेंस का ही निकलेगा। अब हमने देखा BD, ठीक है ना, तो ये x1 है, ये बेटा x2 हो गया। ठीक है, तो हमने लिया -2 और ये हमारा हो गया माइनस में 4 की स्क्वायर। अब हमने देखा y2 हमारा क्या होगा, ये तो y1 है, y2 हमारा -1 है और माइनस में 5 की स्क्वायर। क्लियर है? 4 और 2 6, -6 की स्क्वायर करोगे तो बेटा 36 हो जाएगा, 5 और 1 6 तो 36, यानी कि ये भी 36 हो जाएगा। तो रूट में 72 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 छक 36 दूनी 72, 6 इसमें पेयर बन रहा है तो 6√2 हमारा यूनिट ये आ गया। क्लियर होगी बात ये? अब आपको पता ही है कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। अब एरिया ऑफ रोम्बस का जैसा कि मैंने आपको बताया 1/2 D1 इंटू में D2 मान लेते हैं हम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है ना, तो 1/2 यानी कि पहला डायगोनल हमारा AC है तो उसकी आ गई हमारी 4√2 और दूसरा वाला हमारा आया 6√2। ठीक है ना, 2 से इसको काट दो, 2 पे चला गया तो बचा क्या हमारा बचा 2√2 मल्टीप्लाई 6√2। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 12, √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो 6 देखो 2 गुणा में 6 गुणा में 2, 6 दूनी 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट एरिया हमारा आ गया, यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट हमारा आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से थोड़ा समझ के बेटा इन सवालों को आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और एक बेटा इंपॉर्टेंट बात वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।